तो मुस्तकिल चैलेंज बनी हुई है वो है महंगाई। ज़रा उस पर अब थोड़ी बात करते हैं। ये 2 रोज़ पहले पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये इजाफा हुआ, डॉलर 170 तक पहुंच गया था। हुकूमत ही हमें बताती है कि रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड तोड़ हो रही हैं, डॉलर्स बहुत ज़्यादा मुल्क में आ रहे हैं। फिर ये डॉलर की कीमत इतनी क्यों बढ़ी, रुपया इतना क्यों डिवैल्यू हुआ, और उसकी सूरत में पेट्रोल की कीमत भी बढ़ानी पड़ी। फिर अब महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा, तो ये इस पर हुकूमत क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है? सिर्फ महंगाई पे बात करने से पहले वो पहली वाली बात का जो, क्योंकि पाकिस्तान की इंटेग्रिटी का सवाल और पाकिस्तान की नेशनलिज्म का सवाल है। जब मुत्तहिद होने का टाइम आता है और जिस टाइम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नैरेटिव चलता है, जिसमें इंडिया में भी शादियाने जो है वो जाते हैं कि बजाए जाते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश करें, उस नैरेटिव में हमेशा आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि PMLN के सोकल लीडरान और उनके जो ट्वीट्स होती हैं वो ज़रूर शामिल हो जाती है। एक तरफ हम नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर काम करें, एक तरफ हम पाकिस्तान की पीस की बात करें, रोशन चेहरे की बात करें, सॉलिडेरिटी की बात करें, नेशनलिज्म की बात करें, और ये कह रहे हैं हम दुनिया के हम आपकी पीस में लाई होंगे, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। वहाँ पे जब सैयद अली गिलानी का जो जनाजा है, जब उसको भी उनकी डेड बॉडी को छीना जाता है, तो मोदी के खिलाफ इन लोगों की कोई ट्वीट नहीं आती। ट्वीट इनकी ये आती है कि जी मोदी हमारा सबसे बड़ा लीडर है। नवाज शरीफ कहता है वो दुनिया में 2 ही बड़े लीडरान को मानता है और उसके अंदर एक नवाज शरीफ है, और दूसरा जो है वो हम्दुल्ला मोहिब जैसे पाकिस्तान को गाली देने वाले लोगों के साथ भी जो है वो जाके बैठ जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नैरेटिव काम करता है उसमें PMLN जो है वो साथ साथ पेश होता है। तो इसके ऊपर जो है वो हमें ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का नेशनलिज्म का नैरेटिव बहुत रोशन चेहरा बहुत मैटर करता है। तमाम पाकिस्तानी कटे सिवाय इस आस्तीन बिल्कुल, और इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस मामले पर सियासत एक साइड में रख के और सबको एक ज़बान होना पड़ेगा, तभी इस साजिश को नाकाम बनाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस छोटे ज़हनियत के लोग होते हैं ना, इनके दिल की ख्वाहिशात होती है। करप्शन बचाने वाले आज तक 2% का काम तो किया नहीं होता, पोर्टफोलियो लेके प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, और भगोड़े होते हैं जाके वहाँ पे बाहर बैठ के जो हैं अपनी बेइज्जती का भी बाइस बन रहे होते हैं। तो वो समझते हैं कि जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मौका आएगा तो उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें और दिल की नफ़रतें हैं जो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उभर के आ जाती है, क्योंकि इनको तो ज़ाहिर बात है सिर्फ वही डेमोक्रेसी और वही पाकिस्तान चाहिए जिसमें ये लड़ाइक और निकट्ठू लोग और भगोड़े लोग और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग वज़ीर आज़म बन सके, वरना तो ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई मौका जो है वो दुश्मनों के साथ नहीं देंगे। महंगाई वाला सवाल जो मैंने आपसे किया था, क्यों हुकूमत इसको नहीं कंट्रोल कर पा रही है? तो अफसोस ही किया जा सकता है। अब मैं जी अभी मैं आपने उसकी महंगाई की बात की, स्पेशली आपने पेट्रोल हाइक की या पेट्रोल इसकी ऑयल की आपने हाइक्स की बात की। देखिए अरबाब, सारी दुनिया को पता है कि हम कोई पाकिस्तान जो है वो पेट्रोल पैदा करने वाला तो कोई हमारा ऐसा मुल्क नहीं है। हम तो दुनिया से ख़रीदते हैं। अब दुनिया के अंदर वो ममालिक जो खुद पैदा करते हैं, जिनके मुल्कों से तेल निकलता है, उन ममालिक में अगर उन्होंने उसकी प्राइस ज़्यादा कर दी है, और इंटरनेशनल मार्केट में लास्ट ईयर 42 पर बैरल था डॉलर, अब अगर इस दफ़ा वो 75 के ऊपर चला गया है, तो जो वो बीच का गैप है जिसकी प्राइस हाइक हो गई है, 80% एक साल के अंदर इजाफा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने ये पाकिस्तान की हुकूमत ने पास ऑन नहीं किया, और 18% तक इसको अपने पास कंट्रोल में रखा है, और अपनी जेब से हम पैसे दे रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो है हम इसका असर नहीं आने दे रहे होते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है इंटरनेशनली जो डॉलर की कीमत है या पेट्रोल की कीमत है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान के कंट्रोल में सिर्फ ये है कि हम इसकी जो पेट्रोलियम लेवी है उसको हम कम कर दें, वो हमने बहुत कम रखी हुई, और हमने कोई सेल्स टैक्स इसके ऊपर नहीं लगाया, वो भी हमने इंतहाई कम रखा है। लेकिन ज़रदार साहब, ये 80% की जो खित्ते के दूसरे मुल्क हैं उनको भी पेट्रोल इसी रेट पर ऑयल मिल रहा होगा। भारत में 101 रुपए ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत है, बांग्लादेश में 89 रुपए है, अफगानिस्तान में हम वहाँ देखें कितने बुरे हालात हैं मौशी तौर पर, लेकिन वहाँ अफगानी करेंसी में 61 रुपए वहाँ पेट्रोल की कीमत है। तो इन लोगों ने कैसे इस पर कंट्रोल किया हुआ है? नहीं, ये इस वक्त जिन ममालिक की आपने बात की, ये मेरे पास भी फिगर्स है, उसमें सबसे कम जो है वो 18% जो है वो मजमूई तौर पर जो इजाफा हुआ है, हमने सिर्फ 18% किया है, जबकि इसमें इजाफा 80% हुआ है। और भारत में तो 245% इसका इजाफा हुआ है, और $75 पर बैरल है इस वक्त, और पिछले साल 42 था। जब नवाज शरीफ की हुकूमत है तो उस वक्त तो 35 जो था डॉलर पर बैरल था, और उन्होंने तो इतनी ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो पेट्रोल
लेवी लगाई हुई, तो इतना ज़्यादा उन्होंने सेल्स टैक्स लगाया था, उन्होंने तो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर बोझ डाला था, हमने नहीं डाला। बट एनी हाउ मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि देखें ये हुकूमत जो है जो इंटरनेशनल कीमतें, अगर हम डॉलर की बात कर लेते हैं, देखें जब पाकिस्तान में पहले जब डॉलर पाकिस्तान में पिछले दौरान हुकूमत बढ़ी थी तो इसहाक डार, आपको याद होगा उसका नाम इसहाक डॉलर पड़ गया था, और उसकी वजह से यही इसलिए पड़ गया था कि उन्होंने स्टेट बैंक को एक पैसा छापने वाली जो है वो मशीन बना दिया था, और डॉलर की कीमत को मसनूई तौर पर कम करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के सारे रिजर्व उसके अंदर झोंक दिए थे, जो कि मसनूई चीज़ें थी। और फिर इसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि पाकिस्तान 31,000 अरब का मकरूज हो गया। लेकिन आप लोगों ने सेल्स टैक्स में भी कमी की है, पेट्रोलियम लेवी में भी कमी की है, लेकिन इसके बावजूद भी ये 30 रुपए से जायद की रकम बनती है जो 1 लीटर पर मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में ली जा रही है। सेल्स टैक्स को आप लोग 17% से 10.5% पर लिया है, उसको मजीद कम किया जा सकता है। पेट्रोलियम लेवी को भी मजीद कम किया जा सकता है, जो कि इस बार 3.5 रुपए बढ़ाई गई है। नहीं देखिए, ऑलरेडी अभी आपने खुद तो कहा है कि 80% कीमत बढ़ाने के बजाय हमने सिर्फ 18% पास ऑन किया है, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि मजीद पेट्रोलियम लेवी को, जो कि सबसे लोएस्ट है इस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत ले रही है, अगर इसको मजीद कम किया जाए। देखें अरबाब, जारी बात है कि जो हमारी प्रॉपर एक वजारत है, जो वज़ीर ख़जाना है, वो इस चीज़ को देखेंगे कि मज़ीद इसको किस तरीके से हुकूमत कोशिश करे। लेकिन अगर उसके मुकाबले में आप देखें जो हमने रिलीफ क्या दिए हैं, इसके मुकाबले में कंपैरिजन भी तो हमें करना पड़ेगा ना। रिलीफ हमने ये दिए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान की जो 70% इकॉनमी है, वो बैकबोन है, वो एग्रीकल्चर पर चलती है। 1100 अरब हमारे किसान भाई, ज़मींदार भाइयों के जेब में गया है। कोई ये नहीं कह सकता कि किसी को चीनी की कीमत नहीं मिली या गंदम की कीमत नहीं मिली। देखिए पिछले दौरे हुकूमत में हार्डली आखिरकार 1300 रुपये पे हद जो मुकर्रर थी, वो 5 साल गंदम की कीमत जो है 1 मन बोरी थी। हमारे दौरे हुकूमत में 1950 से लेकर 2000 तक गई है, यानी कि हमने 3 साल के दौरे हुकूमत में कितने फीसद इजाफा किया? 1300 रुपये पे 5 साल फिक्स रही हैं, और हम इसको 1950 और 2000 तक लेकर गए हैं। 1100 अरब जो है हमारे किसान भाइयों की जेब में गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो लेकिन है, जो किसानों की जेब में जा रहा है वो भी इस मुल्क के दीगर आवाम की जेब से निकल रहा है। ये देखें, ये जरा महंगाई से थोड़ा आगे बढ़कर मुझे पीर को जो मुश्तरका इजलास जो बुलाया सदर मुमलिकत ने इवॉल्व करा, देखिए जी आप कंप्लीट करने चलें क्विकली, फिर मैं आपको उस तरफ लेकर जाता हूँ। जी बोलें। हाँ जी, सदर मुमलिकत ने जो इजलास ईवीएम पर भी बस मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि देखें ना, अगर कहीं पर जी कि कमी बेशी, सिर्फ आखिरी बात के अरबाब इस पॉइंट पे कि जो जहाँ पे कमी बेशी है वहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि सब्सिडाइज चीज़ें दें। अभी आप गंदम और आटा पहले सब्सिडाइज मिल रहा है, गंदम को भी रिलीज़ करने वाला है, तो मज़ीद इंशाल्लाह महंगाई में कमी आएगी। दूसरी बात ये है कि 14 बिलियन का जो हम लोगों ने यूटिलिटी स्टोर के ऊपर पैकेज दिया है वो अभी तक चल रहा है, और 260 अरब का जो हम लोगों ने एहसास कैश प्रोग्राम, जो 12,000 हमारी बेवाओं की, यतीमों की, नादारों की जेब में जाता है, वो कैश रिलीफ जो प्रोग्राम है वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का चल रहा है। तो हम कोशिश करें कि एक तरफ अगर महंगाई है वो हम पास ऑन न करें, कम से कम पास ऑन करें, और दूसरी तरफ जो है हम कोशिश करें कि जो रिलीफ के जो प्रोग्राम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।